एमजी यानी मॉरिस गैराज जब साल 2019 में इंडिया में आई थी तो ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि ये यहाँ नहीं चलेगी। किसी ने कहा कि चाइना का माल है, किसी ने कहा ब्रिटिश कंपनी है। लेकिन आज एमजी ने इंडियन कार मार्केट में केवल अपनी 4 गाड़ियों के दम पर 1,75,000 कार्स बेच चुकी है और जल्दी ही ये 2 लाख का आंकड़ा छू लेगी। एमजी एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में कोविड के टाइम पर आया था लेकिन फिर भी सर्वाइव कर गया। तो आखिर एमजी ने किया कैसे? एमजी इंडिया में आते ही इंस्टेंट हिट कैसे हो गई? इस ब्रांड की सक्सेस के पीछे की सीक्रेट स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे। इसके 6 मेन रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है हेक्टर स्ट्रेटेजी। एमजी एक ब्रिटिश ब्रांड है लेकिन इसे एक चाइना की SAIC मोटर कॉर्प ओन करती है। मॉरिस गैराज यानी एमजी जीरो मिस्टेक स्ट्रेटेजी के साथ साल 2019 में इंडिया में आई। एमजी ने इंडिया के उस कंज्यूमर को टारगेट किया जिसकी स्पेंड पावर अच्छी खासी थी और सीधे मिड रेंज एसयूवी सेगमेंट में कार उतार दी। एसयूवीज की इंडिया में डिमांड पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और एमजी ने इसी डिमांड को भुना लिया। इसकी सबसे पहली कार हेक्टर एसयूवी थी। इसमें स्टाइल है, लुक्स हैं, एसयूवी अपील है, फीचर लोडेड है और लग्जूरियस भी है। इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी थी इंटरनेट इनसाइड। इससे पहले इस डिजिटल इंडिया को किसी और कार मैन्युफैक्चरर ने ये फीचर नहीं दिया था, लेकिन एमजी ने इसे अपनी हेक्टर पर बैज लगाकर बेचा। और आज साल 2023 के फर्स्ट हाफ में एमजी ने 29,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच दी और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हेक्टर का ही है। सेकंड फैक्टर है टेक लोडेड कार्स। आपको एमजी हेक्टर का ये वाला ऐड तो याद ही होगा। इट्स अ ह्यूमन थिंग मोटो के साथ इस ऐड में हेक्टर की इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर्स दिखाए गए थे। हेक्टर में आप अपने फ़ोन से ही गाड़ी के एसी से लेकर इंजन तक को कंट्रोल कर सकते हैं। हेक्टर में आज भी सेगमेंट में सबसे बड़ी टच इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट आती है। इनफैक्ट कई सारे लोग तो इसे टेस्ला के इंफोटेनमेंट से भी कंपेयर कर देते हैं। यहाँ तक कि एमजी की इंडिया में सबसे सस्ती कार कॉमेट ईवी भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स के साथ आती है जो इंडिया में कई सारी लग्जरी कार्स में भी नहीं है। ऐसे स्मार्ट टेक और हैवी फीचर्स के साथ साथ बढ़िया लग्जरी फील की वजह से हर कोई एमजी की कार से इम्प्रेस हो जाता है। तीसरा फैक्टर है डीलरशिप मॉडल। जब हेक्टर आते ही धुआंधार बिकने लगी तो एमजी ने ये इंश्योर किया कि उनकी हर एक सिटी में कम से कम एक डीलरशिप हो। लेकिन एक ऐसा ब्रांड जो एकदम नया हो और चाइना का ठप्पा लगा हो तो डीलर मिलना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन एमजी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। अपने डीलर्स को कार पर अच्छा प्रॉफिट दिया और इसे डीलर मिलने शुरू हो गए। इससे एमजी आसानी से कंज्यूमर्स की रीच में आ गई और डीलर्स को भी अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो ये चीज़ इसके सेल्स नंबर्स में कन्वर्ट होने लगी। एमजी की डीलरशिप सिर्फ बड़ी सिटीज़ में ही नहीं थी बल्कि टियर 2 सिटीज़ में भी पहुंच गई। लिहाजा एमजी की गाड़ियां कस्टमर्स के और पास पहुंच गईं और आज के टाइम पर एमजी की इंडिया में 320 से भी ज़्यादा डीलरशिप्स हैं। फोर्थ फैक्टर है द राइट प्राइसिंग। ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरर्स ये काम करने में गलती कर बैठते हैं, लेकिन एमजी ने इस फॉर्मूला को क्रैक कर लिया। जैसे पास्ट में बहुत सारी बड़ी कंपनीज इंडिया में आई लेकिन प्रोडक्ट की गलत प्लेसमेंट और गलत प्राइसिंग की वजह से वो फेल हो गई। लेकिन मॉरिस गैराज के साथ ये केस नहीं था। क्योंकि ये एक चाइनीज़ ओन्ड ब्रांड है तो इसे इस चीज़ में मास्टरी हासिल है कि कहाँ कॉस्ट कटिंग करनी है और कितनी करनी है। अब आप एमजी हेक्टर का ही प्राइस देखेंगे तो ये 15 लाख से शुरू होकर 22 लाख तक जाता है। इस रेंज में टाटा हैरियर, महिंद्रा XUV 700 और किया सेल्टॉस जैसी एसयूवीज आ जाती हैं और हेक्टर इन सभी से कम्पीट करती है। फिफ्थ है वारंटी फैक्टर। एमजी ने इंडियन कस्टमर्स को अपनी रिलायबिलिटी साबित करने के लिए वारंटी देने में कोई कंजूसी नहीं की। एमजी अपनी गाड़ियों के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर्स या अनमैच्ड 5 साल की वारंटी देती है। इससे लोगों में एमजी को लेकर भरोसा बढ़ने लगा और लोग एमजी की कार बेफिक्र होकर खरीदने लगे। सिक्स्थ और सबसे बड़ा फैक्टर है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि एमजी कस्टमर्स को ऑलरेडी बढ़िया वारंटी पैकेज दे रही है तो इससे ओवरऑल कार की मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। एमजी अपनी कार्स की पहली 5 सर्विसेज फ्री देती है जिसमें लेबर चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं। एमजी 2 तरह के मेंटेनेंस प्लान भी देती है, क्लासिक और प्रीमियम। जहां क्लासिक प्लान में केवल रूटीन मेंटेनेंस कवर होता है तो वहीं प्रीमियम प्लान में रूटीन सर्विसिंग और मेंटेनेंस के अलावा वियर एंड टियर भी कवर होता है। एमजी क्लेम करती है कि हेक्टर पेट्रोल की मेंटेनेंस कॉस्ट 0.45 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ती है और डीजल हेक्टर की मेंटेनेंस कॉस्ट 0.49 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ती है। एमजी के इंडिया में पोर्टफोलियो की बात करें तो आज एमजी के पास इंडिया में कॉमेट ईवी, हेक्टर, हेक्टर प्लस, एस्टर, ZS EV और ग्लॉस्टर को मिलाकर टोटल 5 कार्स हैं। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एमजी इंडिया में सक्सेस हो पाई। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें।